दिन हमारा आज 30वां एसएससी जीडी के लेक्चर में हमारे 45 दिन का रिवीजन क्विक रिवीजन में कुछ अच्छे से सवाल जो एसएससी जीडी में पूछे गए थे उनका अभ्यास हम लगा रहे हैं। इसमें हम मात्र इन सीरीज में शॉर्ट सीरीज में 4 से 5 मिनट में हम 2 क्वेश्चन लगाते हैं। बेहतरीन आज का ये पहला क्वेश्चन है और उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन हम लगाएंगे। यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से जाती है, यदि ये 45 किलोमीटर की चाल से जाती है तो 4 मिनट देरी से पहुंचती ट्रेन द्वारा पूरी यात्रा का सही समय ज्ञात करना। इसमें दूरी पूछता है अक्सर किताबों में जो क्वेश्चन आता है, पर लेकिन यहाँ दूरी ना पूछ के सही समय पूछा गया है। तो हम समय की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे अपनी तरफ से टी। अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो वो 10 मिनट देरी से जा रहा है, अर्थात टी प्लस 10 करेंगे हम तो जब पहुंचता है वो अपनी गंतव्य पर, यानी कि चाल गुना समय करेंगे तो दूरी आ जाएगी। यही दूरी फिर 45 की चाल से अगर तय करता है कोई दोबारा तो फिर उसमें कितने मिनट की देरी से जाता है, 4 के, तो यानी कि टी प्लस 4। तो ये दोनों का मान बराबर क्यों हुआ कि चाल गुना समय बराबर दूरी, चाल गुना समय बराबर दूरी। तो अब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 टी और प्लस 400 बराबर 45 की कोष्ट में डाल लेंगे तो 45 टी प्लस 45 का 4 गुना हो जाएगा 180। तो यहाँ से 40 टी और 45 टी का अंतर आ जाएगा 5 टी और ये 180 आगे घटेगा 400 में से, तो ये हो जाएगा जी हमारा 220। 180 और 400 का अंतर 220 यानी कि 5 टी बराबर 220 के टी बराबर हमारा हो जाएगा जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20, अर्थात 44 मिनट उसका राइट समय है पहुंचने का अपने गंतव्य पर। इस सवाल की एक तो बेसिक अप्रोच ये है, दूसरी अप्रोच इस सवाल की करने की वो भी है, देखते हैं हम उसे बनाते हैं, उससे भी हम जल्दी निकाल लेते हैं, समझते हैं उससे भी। देखिए वो क्या हमारे करने का दूसरा तरीका। हमारा दूसरा तरीका करने का ये है कि हम चाल देख लेते हैं। एक 40 की चाल है, एक 45 की है। उनमें अगर देखें 8:9 का अनुपात है। चाल और समय में हमारा स्पीड और टाइम में रेस होता है उल्टा, यानी कि 9:8 हो जाएगा। अब इनका अंतर देखा है, यहाँ पे ये 8 में जा रही तो ये 9 में जा रही, तो 1 यूनिट का अंतर हमारा यहाँ पे बनता है इन दोनों की चालों समय का लिएगा। अब यहाँ पे देरी में जा रही और यहाँ पे भी देरी में जा रही, तो यानी कि 10 और 4 दोनों देरी में है ही, तो हमारा इनका अंतर लेंगे, देरी से जा रहे तो यानी कि 6 का हमारा अंतर आ जाएगा। यानी कि इन दोनों के समय में देखिए ऐसे भी कह सकते हैं, राइट समय 10 बजे पहुंचने का, एक 10 मिनट देरी से जा रही तो यानी कि 10 पे जा रही, एक 4 मिनट देरी से जा रही तो 10:04 पे जा रही, तो इनका 4 का 10 का अंतर आएगा 6। 1 यूनिट में आता है 6 हमारा, तो हमें निकालना है राइट समय। तो अगर हम 40 के 4 से जाते हैं तो हम जाते हैं वहाँ पे कितने में जाके 9 में, 9 यूनिट में 9 में गुना करेंगे, 1 यूनिट का मान कितना है 6 मिनट, 9 छिक 54। अगर 54 में से मैं ये 10 घटा लूँ तो फिर भी मेरे पास आंसर आ जाएगा 44 मिनट का। अगर मैं 8 में गुना करता हूँ 6 की, 8 छंग 48, 48 मिनट में गई थी वह 45 साल तक, जो है 4 मिनट की देरी से। 48 में से 4 घटामा फिर भी मेरे पास कितना आ जाएगा 44। तो ऐसे भी सवाल को हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल है √5043/4। समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या हमारा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी गई है मुझे √5043/4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमें मुझे भुजा का मान निकालना, भुजा की लंबाई यानी कि ए की वैल्यू। तो मैं √3 से भाग करूंगा किसे 5043 को, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5043/3, यानी कि दोनों पे स्क्वायर रूट है तो इकट्ठा लिख सकते हैं हम इन दोनों का स्क्वायर रूट। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 छंग 18 बच गए हमारे पास कितना, 3 एकम 3, 3 छंग 18 बच गए, तो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 यानी कि 1681
हमारा कट का आ जाएगा रूट 1681 बराबर किसके होगा ये, ए स्क्वायर के। ए स्क्वायर का हमारा, ए स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो ये होगा हमारा। अब इससे बाहर निकलेगा 1681 से बाहर निकलेगा किसका वर्गमूल है ये हमारा, अगर देखें हम, देखिए 7 का अगर देखें हम रूट के अंदर 7 का आएगा बाद में हमारा 9, 3 का भी आता है हमारा 9 और 9 का आता है 1, या तो 1 वाले से जाएगा या 9 से। अब देखो 1681 किसका वर्गमूल है, देखिए यहाँ पे एक बाद में बनेगा किसके, आपके 1 के या 9 के, 1 के या 9 के। अब ये दोनों को कैंसिल करके हम 16 देखते हैं, 16 किसका वर्गमूल है, किसके बीच में, ये 4 के, तो यहाँ पे 4 रख सकते हैं और यहाँ पे भी 4 रख सकते हैं। तो यानी कि 49 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 2500 चले जाएगा के आसपास, तो 41 का वर्ग, यानी कि ए स्क्वायर बराबर मेरा हो जाएगा 41 के, क्योंकि 1681 किसका वर्गमूल आएगा, 41 का, तो 41 ए स्क्वायर बराबर 41 का, तो ए बराबर किसके होगा, रूट लगा देंगे किस पे, 41 पे, तो भुजा का जो मान आएगा समबाहु त्रिभुज की वो आएगा अंडर रूट हमारा कितना, 41।